भागलपुर नामक गांव में एक भूतिया हैंडपंप था। उस हैंडपंप के पास गांव के कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। पता है भाई, यह हैंडपंप रात में अपने आप चलने लगता है। भाई क्या सच में ये बात सही है? हाँ भाई, ये बात बिल्कुल सही है। बहन, मैंने सुना है ये हैंडपंप रात में अपने आप चलता है। हाँ, सुना तो मैंने भी है। पता नहीं हमारे सुंदर से गांव को किसकी नजर लग गई है। हाँ बहन, तुम सही बोल रही हो। इससे पहले तो हमारे गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ है। जैसे ही रात होती है वह हैंडपंप अपने आप चलने लगता है। सभी गांव वाले सुन रहे होते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है वहां जाने की। सुबह हो जाती है। जब गांव की औरतें पानी भरने जाती हैं, वहां पहुंचकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां किसी के पैर का निशान होता है जो इंसानी पैर से 2 गुने साइज का होता है और खून जैसा लाल होता है। ये देखो बहन, मैं बोल रही थी ना, कुछ गड़बड़ है। भला किसी इंसान का इतना बड़ा पैर हो सकता है क्या? तभी वहां रोहन आता है। अरे भाभी जी, क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हैं? अरे यह देखो भैया, इतना बड़ा पैर, लगता है कोई शैतान इस हैंडपंप पर आया था। कम ऑन भाभी, कोई प्रैंक कर रहा होगा। हमारे शहर में तो ऐसा बहुत होता रहता है। अरे भैया, आप शहर से आए हो, आप यह सब नहीं समझोगे। रात होने पर हैंडपंप फिर से खुद चलने लगता है। माँ, मैं हैंडपंप के पास जा रहा हूँ। अभी इस नमूने को सबक सिखाता हूँ। जैसे ही रोहन वहाँ पहुँचता है, वह देखकर दंग रह जाता है। वह देखता है वहाँ एक भयानक चुड़ैल हैंडपंप चला रही है। आ गया, बहुत इंतजार कराया तुम गांव वालों ने। 3 दिनों से किसी इंसान का खून भी पीने को नहीं मिला है। मेरा तो सारा बदन ही दर्द हो गया ये हैंडपंप चला चला के। अब इतने दिनों बाद एक शिकार आया है। चुड़ैल जी, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा कोई गांव वालों के साथ प्रैंक कर रहा है। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, प्लीज मुझे माफ कर दो। चुड़ैल जी, मैं शहर में रहता हूँ, इस गांव में अपनी नानी जी के घर आया हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। चुड़ैल उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है और रोहन को मारकर उसका खून पीने लगती है। सुबह हो जाती है। फिर कुछ औरतें उसी हैंडपंप पर पानी लेने जाती हैं। वह वहां पर पड़े खून को देखकर एक बार फिर से दंग रह जाती हैं। तभी रोहन की माँ आती है। अरे अरे, मेरे रोहन को किसी ने देखा है क्या? वो कल रात से घर नहीं आया है। अरे आंटी जी, मैंने कल ही उसे कहा था ज्यादा लेक्चर मत झाड़ो, यह गांव है, तुम्हारा शहर नहीं। लगता है उसके साथ कुछ गलत हुआ है। थोड़ी देर बाद झाड़ियों में रोहन की लाश मिलती है। यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। सभी गांव वाले फैसला करते हैं अब से इस हैंडपंप पर कोई पानी लेने नहीं जाएगा। रात होने पर वह चुड़ैल फिर से उस हैंडपंप पर आकर उसे चलाने लगती है, लेकिन वहाँ उस दिन कोई नहीं आता है। लगता है गांव वाले चालाक
बन रहे हैं। इनको किसी और तरकीब से बुलाना होगा, नहीं तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी। लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? वह भयानक चुड़ैल रोहन के दोस्त के घर के पास पहुंच जाती है। वह चुड़ैल रोहन की आवाज में उसके दोस्त चिंटू को आवाज देती है। चिंटू, ओ चिंटू, चिंटू, ओ चिंटू, दरवाजा खोलो चिंटू। रोहन की आवाज सुनकर चिंटू झट से दरवाजा खोलकर बाहर आता है। रोहन, ये तुझे क्या हुआ? चिंटू के ऐसा बोलते ही वह चुड़ैल चिंटू का खून चूसने लगती है। मैं कोई रोहन नहीं, तेरा दोस्त रोहन तो कब का हजम भी हो गया है। चुड़ैल उसका सारा खून पी लेती है और चिंटू की मौत हो जाती है। फिर सुबह होने पर चिंटू की लाश पड़ी देखकर पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। इधर रोहन की माँ बहुत परेशान होती है। वह यह सोचती है आखिर मेरे बेटे रोहन और उसके दोस्त चिंटू को किसने मारा होगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। एक काम करती हूँ, सीसीटीवी कैमरा लगाती हूँ उस हैंडपंप के पास। इससे कल सारी सच्चाई पता चल जाएगी। वह वहां जाकर दीवार पर सीसीटीवी कैमरा लगा देती है। रात होने पर वह चुड़ैल वापस आती है। वह थोड़ी देर हैंडपंप चलाती है पर वह कोई नहीं आता है। वह गांव में रोहन की आवाज निकाल कर सबको बुलाती है पर फिर भी कोई नहीं आता है। लगता है सभी गांव वाले बहुत होशियार हो गए हैं। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी, नहीं तो अगर अगले 4 दिनों तक मुझे किसी इंसान का खून पीने को नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। गांव वाले हैंडपंप से पानी नहीं भर रहे हैं, लेकिन उस कुएं से तो भर रहे हैं। मैं अब इस कुएं में रहूंगी। जैसे ही कोई आएगा मैं उसका खून पीऊंगी। सुबह होने पर रोहन की माँ सीसीटीवी कैमरा निकाल कर लाती है। सभी गांव वाले सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग टीवी पर देखते हैं और चुड़ैल का सारा सच उनके सामने आ जाता है। वह सब यह भी सुन लेते हैं कि अगर चुड़ैल 4 दिनों तक किसी इंसान का खून नहीं पिएगी तो मर जाएगी। गांव वालों, हमारे सामने एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन है। इसे हराने के लिए हमें 4 दिनों तक अपने घरों में कैद रहना होगा, नहीं तो ये भयानक चुड़ैल और भी लोगों को अपना शिकार बना लेगी। गांव में 4 दिन के लिए लॉकडाउन ऐलान करता हूँ। लॉकडाउन होने के बाद चुड़ैल 4 दिनों तक गांव में घूमती रहती है अपने शिकार को पाने के लिए। वह बहुत तरकीब लगाती है लेकिन कोई भी अपने घर से बाहर नहीं आता है। चौथे दिन वह भयानक चुड़ैल भूख के मारे मर जाती है।